सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार चुनाव आयोग ने घुटने टेक ही दिए। जी हां, जो चुनाव आयोग पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने से भाग रहा था, अब उसने सफाई भी दी है और हलफनामा भी सौंपा है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के अनुसार लगभग 65 लाख छूटे हुए लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल न होने के कारण भी प्रकाशित कर दिए गए हैं। मृत्यु, सामान्य निवास स्थान परिवर्तन या फिर डुप्लीकेट प्रविष्टियां कारण बताए गए हैं। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, उससे तो ये भी साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनाव आयोग ने अब पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन आपका ये भाई आपको देश की ये खबर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने जितना सहा है, अब इनके भी जो चल रहा है इनके ऊपर जो है सो आप लोग भी जानना बहुत ज़रूरी है। खैर आप लोग तो सुन रहे भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी जो हमारे लहजे में जो हम बोलते हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आता कहते, क्योंकि अपने पास कमरों में रहे भाई सीधा खप बोल के देती है। पर कैसी आती है आवाज, फिर बम बोल के आती जैसी आ रही है अभी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इलेक्शन कमीशन अपने घुटने टेक दिया सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करे थे, नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये ऐसा है, ये हमारे ऊपर इल्जाम है, बहुत भामटे बातें करे थे। लेकिन जब इनके हर दावे को खोखला साबित करके इनको जब चोर साबित करे, इनके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो इनको जो डेडलाइन दिया था, जो टाइम दिया था, वो टाइम से पहले हल्फनामा जो दे देने का जो बात की गई थी 25 तारीख से पहले, 25 अगस्त से पहले वो दे दिया गया। अब बिहार के पूरे 65 लाख आदमियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई, पूरे सिस्टमों पे चढ़ा दिया गया। क्यों कट करे थे ये लोगों के नामा, क्यों गायब कर दिए थे, क्या वजह थी, कई के लिए हुआ था ये। उसके बाद वो लोगों ने बता दिया कि एक तो जो है सो मोटा भाई, एक तो जो है सो पेकू भाई, इनसे मिलने के बाद ये रास्ता निकाले थे। और उन्होंने क्या लगाए थे इससे पहले, अगर से किसी को जिसका नाम कट कर ही वो नाम दोबारा डालना है वोटर लिस्ट में, वोटर आईडी बनाने के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो 9 आईडी पूछे थे, उन्होंने आईडी प्रूफ पूछे थे 9। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोला था और इंडिया अलायंस बोली थी सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे ये होना चाहिए। जब नहीं माने थे इन्होंने, क्योंकि इनकी चला रहे थे फुल हवा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इंडिया अलायंस का भला हो, जो हर देशवासी को अपना वोट देने का हक है। अब ये 65 लाख लोग तो क्या करेंगे आप लोगों को पता है। जिसका नाम कट कर दिया गया था वो लोग तो जो है बराबर हिसाब किताब करेंगे। और दूसरा जो अगर जिसके पास नहीं है वोटर आईडी, तो उसको बनाना है तो सिर्फ आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरी आईडी प्रूफ नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया, साफ होगा। इनकी तीसरी छूट और ये पकड़ गई। इन्होंने पहले तो बोल दिया कि मोटा भाई फेंकू भाई से मिलने के बाद उसके बाद ये नामा इस तरीके से कट करे। उसकी वजह ये थी, इन्हों कट करो बोले, वो कट करे, हम हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसा उन्होंने टट्टी खाओ बोले तो खाते, हाँ, या उन्होंने जो है रेल के नीचे आ जाओ बोले तो आके लेट जाती। ये सब जेब गरम करने के काम आते। ये ले लिए दुनिया का जो लेना था,
और क्या समझे थे, बाप का राज है, न उड़ते पर्दे नहीं खुलते, पर्दाफाश नहीं होता, तुम एक्सपोज नहीं होते, तुम जलील नहीं होते देशवासियों के सामने। अब क्या सूरत रही अब? हाँ वोट चोरा क्या रही सूरत? इलेक्शन कमीशन जो हरकत करा, अब क्या रहा बताइए आप? कुछ भी नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दिलेर फैसला था सुप्रीम कोर्ट का भी और इंडिया अलायंस का भी, जो कि राहुल गांधी को हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब से नहीं 3 साल से ये बात कहते हुए आ रहे हैं, ये वोट चोर है, ये लोग मिलके वोट चोरी कर रहे हैं, ये जीते हुए सीटों को हरा दे रहे हैं, ये देख के जो है सो ये काम किया। ये सारे चीजें बोलने के बाद भी वही टाइम फिश थी, यानी किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा था, जो कि अब अच्छी तरह हासिल हो गया और इसका जवाब भी मिल गया। बहरहाल भारत के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 शुक्रानी नमाज पढ़ो और इस वीडियो को अपने 4 भाइयों तक भेजो, अपने अपने ग्रुपों में, ग्रुप पे तश्कील दे, क्योंकि अब आने वाला टाइम जरूरी है आप लोग सारे जानकारी रखना। और मालूम है आप लोगों को, आपका भाई दे सकता सच्ची खबर, अच्छी खबर, खुशी की खबर। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।